यह भारत और नेपाल का सीमाई इलाका है, नो मैंस लैंड, सीमा। नेपाल के द्वारा तलखी बढ़ाए जाने के बाद सीमा पर मां और बेटी के मिलन के दौरान नेपाल की पहाड़ी पुलिस, पहाड़ी आर्मी बर्बर कार्रवाई करती है, गोलियां चलाती है और धरती को खून से रंग देती है। हमारे एसएसबी तमाशाबीन बने रह जाते हैं, भारतीय नागरिकों की मौत हो जाती है। इन सीमाओं पर आम आदमी, पत्रकारों का आना जाना वर्जित है। इन्हें रोक दिया जाता है, ये आ नहीं जा सकते, ये न जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, न अपनों से मिल सकते हैं, ना तो कवरेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन सीमाओं पर तस्करों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वतन के गद्दारों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये वतन के गद्दार गरीबों के गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें चंद रुपए का प्रलोभन देकर इन सीमाओं पर तस्करी करवाते हैं। मधेश के लोगों का कहना है कि हुजूर, ये जो सामान तस्करी होकर आता है, ये यहाँ पहाड़ी आर्मी उसे उठाकर पहाड़ के इलाकों में भेजती है। उन पहाड़ियों को दिया जाता है जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाते चीन का है। भारत से अनाज लेकर, भारत से पेट पालकर, भारत से पलते हैं और गुण चीन का गाते हैं, गाली हिंदुस्तान को देते हैं। कहीं ना कहीं इन मधेसियों को भारत की सरकार से भी शिकायत है कि इनकी नीतियां ऐसी हैं कि ये जो सामान देते हैं, ये जो अनाज देते हैं, वो पहाड़ के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनकी झोलियां भरती है, मधेश के लोग खाली रह जाते हैं, जबकि इन मधेश के लोगों को हमेशा उम्मीद हिंदुस्तान से रही है। ये कमज़ोर हैं, सताए गए हैं, इनके अधिकार छीने गए हैं, लेकिन ये जो सामान जा रहा है, ये उन गद्दारों के द्वारा जो पहुंचाया जा रहा है, ये सामान पहाड़ के इलाकों में जाता है। लेकिन अगर यहीं पर कोई आम आदमी जाना चाहे, आना चाहे, तो दोनों ही तरफ से आंखें लाल पीली की जाती है, उन्हें रोका टोका जाता है, उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। एक आम आदमी अपनी माँ बहन से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन एक तस्कर जब चाहे 24 घंटा इन सीमाओं का सीना चीरते हुए, अपने वतन से गद्दारी करते हुए विदेशों में सामान पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे याद है 2010 और 12 का वो वक्त, तब मैं आज अखबार के लिए काम किया करता था और मैंने एक खबर लिखा था, क्यों जाते हो दिल्ली मुंबई, क्यों जाते हो लुधियाना, क्यों जाते हो दुबई। अरे हुजूर, आना है तो इन सोनबरसा के इलाकों में आ जाओ, इन सीमाई इलाकों में आ जाओ, सुबह को डुबकी लगाओ और शाम को करोड़पति बनकर निकलो। उस वक्त लिखी गई उन खबरों पर काफ़ी हल्ला मचा था, काफ़ी बवाल हुआ था, तस्करों ने काफ़ी आंख लाल पीले किए थे, यहाँ के जिम्मेदारों को भी बुरा लगा था। लेकिन ये वक्त है जो बार बार ये साबित करता है कि जो मैंने लिखा था वो अक्षरशः सही था। आज भी इन सीमाई इलाकों में बड़ी तादाद ऐसी है जिनका घर झोपड़ी का हुआ करता था, लेकिन चंद दिनों में उनके आलिशान बिल्डिंग बन गए, चंद दिनों में उनके घरों के आगे 4 चक्का गाड़ियां चमचमाने लगी। रसूख ऐसा बढ़ा कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने लगे, खुद बाहर रहने लगे और वहां से वतन के लिए, वतन के खिलाफ गद्दारी करते रहे। 1986 में जब राजीव गांधी ने बैंड लगाया था नेपाल पर, तब भी ये वही गद्दार थे जो वहां किरासन तेल पहुंचाकर अपना झोली भरा करते थे, वतन से गद्दारी किया करते थे। आज भी इन सीमाओं पर निगरानी एसएसबी की है, चप्पे चप्पे पर ये जवान तैनात है, लेकिन इन्हीं सीमाओं पर ये तस्कर दिन के 12:30 बजे, कोई सुदूर इलाके में नहीं बल्कि सोनबरसा मुख्यालय का सटा हुआ बॉर्डर है झीम नदी, यहाँ एसएसबी बैरियर है, चेक पोस्ट है, उस तरफ नेपाल की पुलिस है, आर्मी है, और यहाँ झीम नदी के बीचों बीच चंद कदम पर, बैरियर से चंद कदम पर बिल्कुल सामने से ये सामान ढोया जा रहा है। जब दिन का ये आलम है तो रात का क्या आलम होगा, सुबह का आलम क्या होगा, शाम का आलम क्या होगा। कहीं ना कहीं इन गद्दारों की वजह से हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। हमने उस दिन भी कहा था और आज भी हम इस कवरेज के दौरान कहेंगे कि हमें आईएसआई आतंकवादी संगठन से नहीं, चीन से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, जितना डर हमारे देश में बैठे इन गद्दारों से है, उतना डर हमें किसी देश से नहीं। आज भी संभलने का वक्त है, भारत सरकार को संभलना चाहिए, एसएसबी को संभलना चाहिए। ये वक्त है संभलने का, क्योंकि ये जो वो दीमक है जो देश को खोखला कर सकता है, ये तिनका बटोर करके दूसरे को देते हैं और हमारे देश को कमजोर करते हैं। सीमा पर बैठे हुए ये गद्दार 24 घंटे भारत के खिलाफ गद्दारी करते हैं। ये वक्त है सीमा पर सख्ती बरतने का, क्योंकि नेपाल भी अब हम पर आंख उठाने लगा है। वो गद्दार
जिसने हमारा ही नमक खाया और हमें ही गाली देने का काम करता है। हम उन मधेश के लोगों के साथ सहानुभूति जरूर रखते हैं जो बेकसूर हैं, सताए गए हैं, उनका अधिकार छीना गया है। जरूरी है, वक्त है और वक्त का तकाजा है कि भारत सरकार विदेश नीति में बदलाव करे और खासकर नेपाल के प्रति बदलाव